अस्सलाम वालेकुम। साइफ़र की समाअत आज दोबारा हुई अडयाला जेल के अंदर। वहाँ पर आज फिर गर्मा गर्मी बढ़ती हुई हमें सुनाई दी और बहुत तल्ख़ जुमलों का तबादला आज फिर हुआ। शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ जो उनके मुखालिफ वकील FIA के राजा रिज़वान अब्बासी जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हेड कर रहे हैं इस सारे मामले को, जो साइफ़र का केस बनाया गया है इमरान ख़ान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, उसमें वो वकील हैं। मामला तब गर्मा गर्मी इख्तियार कर गया जब शाह महमूद कुरैशी अपने हलकों से कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने का ज़िक्र जज अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप की वजह से मेरे साथ हाथ हो गया। जज साहब ने कहा कि हमने कानून पर मुकम्मल अमल दरामद किया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने जज अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन से कहा कि आप की वजह से आपकी गारंटी थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ हाथ हो गया और मेरे तमाम जो कागज़ात नामज़दगी थे वो मुस्तरद हो गए। जिस पर अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब ने कहा कि हमने अपना फ़ैसला साथ लगाया था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपके फ़ैसले के बावजूद कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं, तो ये मेरे साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये बात आपस में उन दोनों की जब चल रही थी, उस दौरान रिज़वान अब्बासी साहब ने बीच में कोई बात की जिस पर शाह महमूद कुरैशी जो पहले से ही खफा थे वो उन पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, तुम खामोशी से खड़े रहो। जिस पर राजा रिज़वान अब्बासी ने कहा कि तुम्हारी क्या औकात है। मतलब एक दूसरे को शदीद तल्ख़ तरीन जुमलों का जो तबादला हुआ है वो आज अडयाला जेल के अंदर समाअत के दौरान फिर से हुआ। कल भी इसी तरह का मामला हुआ था, राजा रिज़वान अब्बासी और शाह महमूद कुरैशी की आपस में तल्ख़ कलामी हुई थी। कल भी जब सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे, उस दौरान रिज़वान अब्बासी साहब ने जब लुकमा दिया तो उस पर एतराज़ उठाया था, और एतराज़ उठाते हुए शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा था कि वो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उनको अपना बयान रिकॉर्ड करवाने दिया जाए। अब ज़ाहिर है जब कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उस दौरान कोई लुकमा देना या कोई ऐसी चीज़ करना जिससे अगला बंदा तैश में आए, ये इंतहाई नामुनासिब है। राजा रिज़वान अब्बासी साहब ने कल भी ऐसा किया, आज भी ऐसा किया, तो दोनों के दरमियान कल भी तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ और आज भी सख्त तरीन जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद अदालत के अंदर बीच बचाव कराते रहे अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो बयान रिकॉर्ड करवाया है आज़म ख़ान ने अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया था, आज वो भी अदालत में पेश हुआ और उनके साथ सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद भी पेश हुए। असद मजीद ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें उन्होंने कहा कि एक डिनर लंच के ऊपर जो मुलाकात हुई थी पाकिस्तान मिशन पर जो डोनाल्ड लू हैं उनके साथ, और तमाम तर मिनट्स जो थे वो हमने आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन उसमें साजिश या मुदाखलत का कोई ऐसा लफ्ज़ जो है वो शामिल नहीं था। ज़ाहिर है असद मजीद साहब सेक्रेटरी वो एम्बेसडर हैं और इस वक्त भी सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को, और उनका जो बयान है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन जब अदम एतमाद की बात आ जाती है तो उसके बाद जब अदम एतमाद का ज़िक्र उस साइफ़र के अंदर आ जाता है, उसके बाद हमें देखना ये है कि क्या उस पर अमल दरामद हुआ। अगर उस पर अमल दरामद हुआ और उस अदम एतमाद के वजह से इमरान ख़ान को रिमूव कर दिया गया, तो ज़ाहिर है कि ये एक मुदाखलत का एलिमेंट ज़रूर है। साजिश का एलिमेंट है या नहीं है, इस पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है पाकिस्तान की वो भी कह चुकी है कि साजिश तो नहीं थी लेकिन मुदाखलत थी, और अगर मुदाखलत थी तो फिर साजिश जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि उससे पहले कुछ सोचा समझा मंसूबा बनाया गया होगा, जिसके बाद वो मुदाखलत हुई है और उसके बाद फिर ये सारे के सारे हालात जो हैं वो सामने आए। अब जो मामलात हैं वो साइफ़र केस जो है वो कंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है, कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। उसमें सबसे अहम चीज़ें जो थी वो अब तक हो चुकी हैं। तकरीबन 25 गवाहों के जो बयानात है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, और अब इन गवाहों के ऊपर मुखालिफ यानी इमरान ख़ान के वकील और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी के जो वकला होंगे वो जिरह करेंगे। उन्होंने जो अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं उनके ऊपर जिरह करते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, और उसके नतीजे में फिर जब समाअत मुकम्मल होगी तो फिर कोई फ़ैसला उसके ऊपर सामने आ सकता है। अब इमरान ख़ान के जो मैसेजेस थे वो भी सामने आए, वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। वो इस तरह से अहमियत के हामिल है कि इमरान ख़ान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आज अदालत के अंदर कहा कि जो लोग इतवार को नहीं निकलेंगे, इतवार को यानी कि वो बाहर एहतजाज के लिए नहीं निकलते। कल जब हम अदालत में थे तो इमरान ख़ान ने ये मैसेज दिया था, उन्होंने ये कहा था, जिसके बाद उन पूरी पार्टी जो है इस वक्त कॉल दे रही है
कि इतवार के दिन तमाम लोग बाहर निकलें एहतजाज के लिए और अपनी जो भरपूर कैंपेन है उसके लिए। तो इस सूरत में आज जो मैसेज इमरान खान साहब ने दिया वो इस तरह से था कि जो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, जो पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, तो जिन उम्मीदवारों के पास टिकट है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा और टिकट वापस लेकर दूसरे उम्मीदवार को दे दिया जाएगा। तो अब तहरीक इंसाफ को बल्ला तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी सूरत में अब वो जब चाहें अपना उम्मीदवार तब्दील भी कर सकते हैं। तो जिस पर तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को शक होगा कि ये लोग जीतने के बाद भी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे या पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे, या जिस तरह से इमरान खान ने इतवार को बाहर निकलने के लिए कॉल दी है उसमें शामिल नहीं होते, तो आज का बड़ा ऐलान ये है कि उनके टिकट वापस ले लिए जाएंगे और दूसरे अल्टरनेटिव उम्मीदवार को वो टिकट जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। अब ये क्यों हो रहा है, ये इंतहाई अहम सवाल है कि इस मौके पे आकर जब इलेक्शन सर पर हैं और वोट डालने के लिए लोग अपनी कैंपेन शुरू कर चुके हैं, तो उनके टिकट क्यों तब्दील किए जाएंगे। शायद जो फैज़ल हसन चौहान का बयान था, उसके साथ अलीम खान का बयान था, जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में जहांगीर तरीन ने आज़ाद उम्मीदवारों को इकट्ठा करके इमरान खान की हुकूमत बनाने में मदद की, वो इसमें तजर्बा भी रखते हैं। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आज़ाद उम्मीदवारों पर नज़र लगाए इस वक्त बैठे हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए अब इमरान खान ने शायद ये स्ट्रेटजी भी अपनाई है कि जो लोग पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे, इतना शदीद मुश्किल वक्त गुजारने के बाद अब एक और फेज़ जो है वो शुरू होने वाला है सख्त तरीन, क्योंकि जब से कॉल दी है दोबारा से सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चार्ज हो गए हैं और ये चीज़ सामने आ रही है कि कुछ लोग छुप कर कैंपेन चला रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे, बाहर नहीं निकल रहे, एहतजाज नहीं कर रहे, अपनी कैंपेन नहीं कर रहे। तो उसमें इमरान खान ने कहा है कि जो लोग अब बाहर नहीं निकलेंगे उनको भी टिकट वापस ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये फ़िल्टर दोबारा से क्यों लगा दिया है, दोबारा से सख्तियाँ होंगी और इमरान खान शायद ये चाहते हैं कि जीतने के बाद कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो जीते तहरीक इंसाफ के टिकट पे या तहरीक इंसाफ की हिमायत से, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाद में हमें छोड़ कर जाए, क्योंकि जिनका मैंने जिक्र किया वो इस वक्त नज़र लगा के बैठे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को कैसे हम अपनी तरफ लेकर आएंगे। तो इमरान खान का ये टेक्निक है वो शायद इसमें काफ़ी हेल्प आउट होगी कि जो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, कैंपेन में सामने नहीं आएंगे, तो उनको टिकट जो है वो वापस ले लिया जाएगा। तो इससे शायद वो लोग भी मज़ीद साइडलाइन हो जाएंगे जो अभी भी पार्टी के साथ खुल कर नहीं खड़े हुए। तो आई डोंट नो मज़ीद क्या इससे चीज़ें हासिल करने की कोशिश की जाएगी इमरान खान की तरफ से, लेकिन जब लोग सोच रहे होते हैं कि वो खामोश हो गया है या उसको गिरा लिया गया है या उसको कमज़ोर कर लिया गया है, उसकी तरफ से एक नई चीज़ सामने आती है जिसके बाद फिर से आवाम जो है वो उसके बयानात को, उसकी बात को फिर से जो है वो चलाना शुरू कर देती है, एक नई तरीके से चार्ज हो जाती है अवाम। तो अब 8 फरवरी से पहले टिकट चेंज करने की ये धमकी कितनी कारगर साबित होगी और क्या वो उम्मीदवार दोबारा बाहर निकल कर कैंपेन करेंगे या नहीं। दूसरा सबसे अहम तरीन जो सवाल कि साइफ़र के मुकदमात जो दायर हुए हुए हैं, जिसमें अब अडयाला जेल में समाअत जो है वो आज भी हुई, उसमें अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगी तो वो तमाम के तमाम जो इल्ज़ामात हैं क्या वो सच्चे साबित हो सकते हैं या नहीं। अब इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो देखने लायक होगी कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी जो अब आज़म खान के बयान के बाद जो दफ़ात बची हैं उसमें अगर वाज़े तौर पर देखा जाए तो दो चीज़ें बहुत खुलकर सामने आ जाती हैं कि केस एक तो कमज़ोर हो चुका है और अगर इसमें भी सज़ा सुना दी गई तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल सज़ा सुनाई जा सकती है। और इमरान खान ने कल ये कहा था कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जज दिलावर से फ़ैसला दिलवाया था उसी तरह से दोबारा इस केस के अंदर भी फ़ैसला जो है वो अपनी मर्ज़ी का दिलवाया जा सके। ये चाहते हैं हमें ग़ुलाम बनाना, लेकिन हम ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।